बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। तीनों इतराफ से खतरा, मोदी अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गया। पाकिस्तानी फौज से भरपूर जवाब मिलने, लद्दाख में चीनी फौजियों के हाथों अपने फौजियों की दुर्गत, नेपाल की तरफ से सख्त जवाब मिलने पर मोदी की नींदें हराम, सिक्योरिटी स्टाफ भी तब्दील कर दिया गया। पाक फौज ने एलओसी पर एक और भारतीय क्वाडकाप्टर मार गिराया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पड़ोसी मुल्क भारत को खबरदार कर दिया कि वो कोई हमाकत न करे, हम तैयार हैं, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। चीन ने कश्मीर की सरहद पर फौजी कुव्वत में इजाफा कर दिया। भारत ने कोई हरकत की तो कम तादाद और वसाइल के बावजूद लड़ेंगे, नेपाल की हुकूमत ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। लद्दाख पर चीनी कब्जे के बाद मोदी खामोश क्यों हैं? भारत में मोदी पर उंगलियां उठना शुरू हो गई। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी मोदी सरकार पर बरस पड़े। चीन से सरहदी तनाज़ा, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की सालसी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका ने आलमी अदारा सेहत से ताल्लुकात खत्म कर दिए। लॉकडाउन में नरमी या सख्ती का फैसला 31 मई को होगा। सऊदी हुकूमत का उमरा और ज़ियारत मौतर रखने का फैसला। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तानी फौजियों की तरफ से भरपूर जवाब मिलने, लद्दाख में चीनी फौजियों के हाथों भारतीय फौजियों की दुर्गत और नेपाल की हुकूमत की तरफ से सख्त जवाब मिलने पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरह फंस गए। बावसूख जराये के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपोजिशन जमातों के साथ हुक्मरान जमात बीजेपी के मुतअद्दिद लोकसभा अरकान ने खुलकर न सिर्फ तनकीद शुरू कर दी बल्कि इस्तीफे का मुतालबा भी शुरू कर दिया। भारतीय फौज के खिलाफ मुल्क में मुजाहिरों पर और फौजियों की बगावत पर नरेंद्र मोदी ने अवाम को नए अजाब में मुब्तला कर दिया। एक तरफ पार्टी और दूसरी तरफ फौज के अंदर बगावत की आवाजें उठने पर नरेंद्र मोदी ने खौफ की वजह से अपना सिक्योरिटी स्टाफ फौरी तौर पर तब्दील करते हुए जनूबी हिंदुस्तान को स्टाफ में शामिल कर लिया, जबकि मरूफ इसराइली बिजनेसमैनों को अपने नाराज लोकसभा अरकान को मनाने और इन्हें भारी पैसे देने की ड्यूटी लगा दी है। मुसद्दका ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जहां नरेंद्र मोदी इस मुसीबत से निकलने के लिए दीगर इकदाम कर रहा है, वहां एक नई चाल चलने की तैयारी कर रहा है। मोदी सरकार भारत के अंदर दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाकया करवा के इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा सकता है और इसके फौरी बाद सर्जिकल स्ट्राइक या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा करके अपनी अवाम की तवज्जो इसकी तरफ करके हमदर्दियां समेटने की कोशिश करेगा और अपनी तरफ होने वाले सख्त अवामी रद्द अमल का रुख तब्दील करने की कोशिश करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक फौज ने एलओसी पर एक और भारतीय क्वाडकाप्टर मार गिराया। 2 रोज कबल भी पाक फौज ने भारतीय ड्रोन मार गिराया था। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फौज ने एलओसी पर एक और भारतीय क्वाडकाप्टर मार गिराया। भारतीय क्वाडकाप्टर नेक्रोन सेक्टर में पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ था। ISPR के मुताबिक भारतीय क्वाडकाप्टर 700 मीटर तक पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया था। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल भी पाक फौज ने भारतीय क्वाडकाप्टर मार गिराया था। भारतीय जसूस क्वाडकाप्टर 650 मीटर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पड़ोसी मुल्क भारत को खबरदार किया है कि वो कोई हमाकत न करे, हम तैयार हैं और भारत को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने भारत की जसूसी की एक और कोशिश नाकाम बना दी। भारतीय ड्रोन सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा था जो कि मार गिराया गया। उन्होंने कहा है कि भारत मुसलसल हजमियत उठा रहा है। लद्दाख में भारत बुरी तरह नाकाम हुआ, कश्मीर में भी भारत की पॉलिसी नाकाम हुई है। वो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बहाने ढूंढ रहा है। उन्होंने भारत को मुखातब करते हुए कहा है कि कोई हमाकत ना करना, हम तैयार हैं और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने कश्मीर की सरहद पर फौजी कुव्वत में इजाफा कर दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत के माबैन लद्दाख सरहदी तनाज़े के हवाले से कशीदगी बढ़ती जा रही है। चीन ने कश्मीर के इलाके अक्साई चंद पर भी फौजी कुव्वत में इजाफा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक लद्दाख में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। चीन लद्दाख में मतनाज़ा सड़क और पुल की तमीर रोकना चाहता है। चीन ने एयरपोर्ट पर मिलिट्री कुव्वत में भी इजाफा कर दिया। दूसरी जानब भारत ने लद्दाख में फौजी कुव्वत बढ़ा दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत ने कोई हरकत की तो कम तादाद और वसाइल के बावजूद लड़ेंगे। नेपाल ने भारत को बड़ी धमकी दे दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल ने भारत को धमकी दी है कि अगर भारत ने कोई भी जारहियत की तो हम पीछे नहीं हटेंगे बल्कि लड़ेंगे। नेपाल के नायब वजीर आजम का कहना था कि नेपाल की आर्मी जरूरत पड़ने पर लड़ेगी। हम हमारी काबिलियत, दयानतदारी और हमारी आर्मी की सलाहियत के ताल्लुक से काफी पुरतमाद हैं। ताहम नेपाल के नायब वजीर आजम नेपाल के वजीर दिफा भी हैं। उन्होंने भारत की जानिब से सरहदी तनाज़ा के बाद भारत को धमकी दी है कि अगर भारत बाज ना आया तो हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के माबैन लद्दाख सरहदी तनाव पर मोदी सरकार की जानिब से खामोशी की वजह से भारत में मोदी पर उंगलियां उठना शुरू हो गई। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी मोदी सरकार पर बरस पड़े। राहुल गांधी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि लद्दाख पर चीन के कब्जे के हवाले से मोदी की खामोशी समझ से बालातर है। सरकार क्यों इस हवाले से खामोश है? भारतीय अवाम को मोदी सरकार असलियत से आगाह करे। राहुल गांधी का मजीद कहना था कि कोरोना बहरान के इस दौर में चीन की सरहद के हालात के सिलसिले में हुकूमत की खामोशी से क्या सराइयां जोर पकड़ रही हैं और बेयकीनी का माहौल बना हुआ है। मोदी सरकार को भारत की अवाम को साफ बताना होगा कि सरहद पर क्या चल रहा है। वाज़ेह है कि चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है और इतलात के मुताबिक चीन के 5000 से ज्यादा फौजी भारत में घुस गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत ने चीन के साथ सरहदी तनाव पर अमेरिकी सदर की सालसी की पेशकश ये कहकर मुस्तरद कर दी है कि वो मज़कूरा मामले पर बीजिंग के साथ मसले का हल के लिए कोशिश है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सालसी की पेशकश इस वक्त सामने आई थी जब भारतीय दफाई ज़राए ने बताया था कि सैकड़ों चीनी फौजी 3500 किलोमीटर लंबी सरहद के साथ मतनाज़ा जोन में दाखिल हो गए हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक AFP के मुताबिक भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान से मीडिया ब्रीफिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सहाफियों को बताया कि हम इस मसले को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए चीन के साथ बातचीत कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने आलमी अदारा सेहत WHO पर चीन की कठपुतली का इल्जाम आयद करते हुए इससे ताल्लुकात को खत्म करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा UN की झैली तंजीम पर संगीन तरीन इल्जाम आयद करते हुए आलमी अदारा सेहत से कोरोना वायरस से मुतल्लिक तमाम तर ताल्लुकात और रवाबत खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि इंतबाह जारी करने के बावजूद आलमी तंजीम ने मौसर इक़दामात नहीं उठाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास 31 मई को तलब कर लिया जिसमें लॉकडाउन में नरमी या सख्ती का फैसला होगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास 31 मई को तलब किया गया है जिसमें वफाकी वज़रा वज़राए आला मुतल्लिका हकाम शरीक होंगे। इजलास में कोरोना वायरस के खिलाफ किए गए इक़दामात पर भी गौर किया जाएगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। सऊदी हुकूमत ने उम्रा और ज़ियारत मौसर रखने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब का कहना है कि माहिरीन आलमी वबा से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। इनकी राय मिलने पर ही दोनों मजहबी फरीजों के मुतल्लिक कोई फैसला किया जाएगा। सऊदी वजारत मजहबी अमूर ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा के बाद मौजूदा हालात के पेश नज़र
عمرہ اور زیارت ابھی معطل رہے گی، تاہم اس پر نظر ثانی ہوتی رہے گی۔ بیان کے مطابق کہا گیا ہے کہ وبا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ماہرین غور کر رہے ہیں، صورتحال میں بہتری ہونے پر مناسب فیصلہ کیا جائے گا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔